नमस्कार, मैं संगीता एम चौहान आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन CBSE के क्लास 11th के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम मोबाइल सिस्टम के बारे में संक्षिप्त में जानेंगे, डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज मोबाइल फोन। मोबाइल फोन को हम सेलुलर फोन, सेल फोन, हैंड फोन इन नामों से भी जानते हैं। और आज का बच्चा बच्चा भी जानता है कि मोबाइल फोन क्या है और उसके हेल्प से हम क्या क्या टास्क कर सकते हैं। तो टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो मोबाइल फोन इज अ वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस दैट अलाउज यूजर टू मेक एंड रिसीव कॉल्स। इंपॉर्टेंट काम क्या है मोबाइल का? टू मेक एंड रिसीव कॉल्स विदाउट अ फिजिकल कनेक्शन टू नेटवर्क। अब ये जो लाइन मेंशन की है, विदाउट अ फिजिकल कनेक्शन टू अ नेटवर्क, इसका क्या पर्पस है, इसका क्या मतलब है? फिजिकल कनेक्शन का मतलब क्या है कि जब भी कोई दो डिवाइसेस को हम कनेक्ट करते हैं तो कनेक्शन का कोई ना कोई मीडियम होता है। ये जो मीडियम है, ये बोल रहे हैं कि इट इज नॉट अ फिजिकल कनेक्शन, यानी यहां पर जो मीडियम है वो ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिसको हम देख पा रहे हो, जिसको हम टच कर पा रहे हो। इट इज अ वायरलेस मीडियम। यदि हम पुराने लैंडलाइन फोन्स की बात करें तो वहां पर वायर्ड मीडियम होता था और वायर्स के थ्रू ही लैंडलाइन फोन्स आपस में कनेक्टेड रहते थे। ठीक है, बट मोबाइल के केस में ऐसा नहीं है। मोबाइल वर्ड भी अपने आप में बताता है कि इट इज मूवेबल, आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। नाउ दिस इज द फिगर ऑफ मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। आपको इस फिगर के थ्रू ये आप जान सकते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट मोबाइल सिस्टम में होना जरूरी है मोबाइल को चलाने के लिए, मोबाइल को मोबाइल की तरह काम करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट यू कैन सी डिस्प्ले सबसिस्टम। डिस्प्ले सबसिस्टम में टच सेंसिटिव इंटरफेस, कीबोर्ड, डिस्प्ले स्क्रीन। देन कैमरा यूनिट होती है इसमें। ये जो पार्ट है, दो डिवाइसेस मिलके बना रहे हैं आपका सीपीयू। जैसा कि कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहां वो जो काम करता है, सिमिलरली यहां भी सीपीयू का यही काम है। ठीक, यहां पर जो सीपीयू है वो क्या पार्ट से मिलके बन रहा है? कम्युनिकेशन प्रोसेसर, जिसकी हेल्प की वजह से आपका कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पा रहा है, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये तीन पार्ट मिलके यहाँ पर सीपीयू फॉर्म कर रहे हैं। अनदर यूनिट इज स्टोरेज यूनिट, देन रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट, जहाँ के थ्रू सिग्नल्स को वो रिसीव और सेंड करते हैं, जहाँ सिम भी फिट होती है। सिम से सिग्नल्स हमें पता चलते हैं, हमारा कॉल वहां से पता चलता है कि कॉल इस फोन के लिए आ रहा है। देन पावर मैनेजमेंट यूनिट, जिसकी हेल्प से आपका बैटरी चार्ज रहती है, उस बैटरी की हेल्प से आपका फोन ऑन रह पाता है। देन ऑडियो सबसिस्टम एंड मेमोरी सबसिस्टम, यानी इतने सारे सिस्टम से मिलके, इतने सारे पार्ट से मिलके आपका एक छोटा सा मोबाइल डिवाइस तैयार होता है। सो मोबाइल सिस्टम कंपोनेंट्स, अभी जो हमने फिगर में देखा था उसी को हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है कि क्या क्या जरूरी होता है। मोबाइल प्रोसेसर, डिस्प्ले सब सिस्टम, कैमरा सब सिस्टम, मोबाइल सिस्टम मेमोरी, पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम और बैटरी, एंड एक्सटर्नल स्टोरेज। एक्सटर्नल स्टोरेज से क्या मतलब है? जैसा हमारा कंप्यूटर में होता था कि एक इंटरनल स्टोरेज होता था, दैट मीन्स प्राइमरी मेमोरी, एंड एन एक्सटर्नल स्टोरेज होता था हार्ड डिस्क और अदर मेमोरी, पेन ड्राइव और कार्ड और एनीथिंग लाइक दैट। तो उस एक्सटर्नल स्टोरेज का यूज हम क्या किस लिए करते थे? अपने डेटा को सेव करके रखने के लिए। ठीक है, तो यहां भी उसका पर्पस वही है। एक्सटर्नल स्टोरेज की हेल्प से आप अपने डेटा को परमानेंटली सेव करके रख पाते हैं। तो आइए हम वन बाय वन इन सिस्टम्स की, सब सिस्टम्स की बात करते हैं, इन कंपोनेंट्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज मोबाइल प्रोसेसर। प्रोसेसर मींस सीपीयू। जैसा कि आपका सीपीयू, आप कंप्यूटर में आपने पढ़ा कि व्हाट इज द वर्क ऑफ सीपीयू, सिमिलरली यहां भी वही वर्क करता है।
The main task of the processor is to process the inputs that are received by the smartphone. जो भी signals, जो भी inputs प्रोसेसर के पास आ रहे हैं वो उसे प्रोसेस करता है. मोबाइल सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन. जैसे हम कहते हैं कि कंप्यूटर का सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सिमिलरली मोबाइल सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ स्मार्टफोन, क्योंकि उसके बिना वो काम ही नहीं करेगा. सारा जो काम है वो सीपीयू ही करता है. जस्ट लाइक कंप्यूटर सीपीयू, इट कैन डू, जैसा कंप्यूटर सीपीयू जैसा काम करता है, ये भी क्या क्या कर सकता है? कैलकुलेशंस, स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन, कैन प्ले ऑडियो एंड वीडियोस, सेंड सिग्नल्स थ्रू आउट द डिवाइस. तो ये सारे काम सीपीयू की हेल्प से परफॉर्म किए जाते हैं. मोबाइल सीपीयू के जो पार्ट्स हैं, हमने फिगर में देखा था, कम्युनिकेशन यूनिट थी, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट. नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट. इट हेल्प्स फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग फोन कॉल्स ऑन मोबाइल. इट कंसिस्ट ऑफ डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर विच कोऑर्डिनेट्स विथ ट्रांसीवर एंड रिसीवर एंड ऑडियो सिस्टम. यानी जो ट्रांसीवर और रिसीवर होते हैं, जिसकी हेल्प से आप सिग्नल्स को सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं, और ऑडियो सिस्टम, इन सबके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से मैनेज हो पाता है. सेकेंड पार्ट इज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट. जो एप्लीकेशंस आपके मोबाइल में होती हैं, उनसे जो इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं, उनको किस तरीके से वर्क कराना है, ये काम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट करती है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एंड गवर्निंग द इंस्ट्रक्शंस और टास्क एंड एग्जीक्यूट्स इट अकॉर्डिंगली. जैसा कि एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है. इट इज जस्ट लाइक अ सीयू, कंट्रोल यूनिट इन कंप्यूटर. जो काम कंट्रोल यूनिट का होता है, वही काम यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का होता है. नाउ थर्ड यूनिट इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट. यहां भी आपको नाम से समझ रहे हैं कि ग्राफिकल जो पार्ट है, विजुअलाइज जो कर रहा है, वो किसकी वजह से कर रहा है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की वजह से. इट हैंडल्स ऑल विजुअल और ग्राफिक्स रिलेटेड प्रोसेसिंग. जो भी इमेज वगैरह दिख रही है, वीडियोस दिख रही है, वो इसकी हेल्प से आप काम कर पा रहे हैं. नाउ डिस्प्ले सब सिस्टम. डिस्प्ले मीन्स जो आप देख पा रहे हैं, जो मोबाइल की स्क्रीन होती है, डिस्प्ले स्क्रीन, यहां पर उसकी बात कर रहे हैं. तो वो कैसे वर्क कर रही है? डिस्प्ले सब सिस्टम की वजह से. डिस्प्ले सब सिस्टम क्या है? इट एक्टिवेट्स टच सेंसर्स ऑन द मोबाइल सिस्टम एंड एक्ट एज पर इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड थ्रू टच डिवाइसेस. इसमें सेंसर्स लगे होते हैं जो हमारे टच को सेंस करते हैं, और जैसी इंस्ट्रक्शन उसे मिल रही है उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करते हैं. हम कहीं पे प्रेस करते हैं तो लिंक ओपन हो जाती है, स्क्रॉल करते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड तो उसके अकॉर्डिंगली स्क्रीन मूव होती है. तो ये हमारे जो टच है उसको सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता है. इट इंक्लूड्स टच सेंसिटिव इंटरफेस, यानी जो स्क्रीन है जिसके थ्रू हम टच कर रहे हैं उसको वो समझता है, उसको प्रोसेस करता है. एंड टच सेंसिटिव कीबोर्ड्स. कीबोर्ड भी हम देखते हैं कि जब भी हमने टाइपिंग करनी है तो वो तुरंत ही एक कीबोर्ड आ जाता है, और उस कीबोर्ड पे हम अपनी फिंगर के थ्रू जो भी कैरेक्टर, जो भी लेटर्स टाइप करते हैं, जो भी डिजिट्स टाइप करते हैं, वो सारा टाइप हो जाता है. यानी ये दो चीजों से मिलके, एक तो इंटरफेस और एक कीबोर्ड, इन सबसे मिलकर हमारा डिस्प्ले सब सिस्टम तैयार होता है. नाउ कैमरा सब सिस्टम. कैमरे का काम क्या होता है? फोटोज लेना, वीडियो बनाना. तो सेम वही काम है यहाँ पर कैमरा सब सिस्टम का. ISP मीन्स इमेज सिग्नल प्रोसेसर. इसमें क्या यूज हो रहा है? इमेज सिग्नल प्रोसेसर, जो इमेज को प्रोसेस करता है. तो इमेज प्रोसेसिंग में क्या क्या होगा? प्रोवाइड्स इमेज प्रोसेसिंग इंटरफेस. एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से इमेज की प्रोसेसिंग हो रही है. It is designed to deliver image processing and enable an improved overall picture and video experience. ये तो आप सभी ने रियलाइज किया होगा कि कई बार जो एक्चुअल रियल में जो हमारा सीन होता है, रियल में जो पिक्चर होती है, रियल में जो पर्सन होता है, उससे ज्यादा कहीं अच्छा हमारा फोटोग्राफ में दिखता है, क्योंकि उसकी इमेज प्रोसेसिंग क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि इमेज की जो कमियां हैं वो रिमूव करके उसको और भी ज्यादा इम्प्रूव कर देता है. इट हैज इंटीग्रेटेड इमेज सिग्नल प्रोसेसर. इसके अंदर इमेज सिग्नल प्रोसेसर होता है जो क्या क्या काम करता है?
इंस्टेंट इमेज कैप्चर करता है, तुरंत जो आप क्लिक करते हैं तुरंत फोटो आ जाता है। पहले क्या होता था, कैमरे से जब फोटो लेते थे तो वो एक उसकी नेगेटिव बनती थी, वो फिर उसको लैब में भेजना पड़ती थी, वहां से वो डेवलप होके हमारा एक फोटोग्राफ तैयार होता था। अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, यहाँ इंस्टेंट इमेज आ रही है, आपने तुरंत क्लिक किया और आपके सामने फोटो रेडी है। हाई रिजोल्यूशन सपोर्ट, जितना अच्छा रिजोल्यूशन होता है उतनी ही अच्छी आपके सामने इमेज दिखाई देती है। इमेज स्टेबलाइजेशन, आप मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए आप फोटो कैप्चर कर रहे हैं, तो वो भी आपकी जो कैप्चर है वो अच्छे से कैप्चर होना चाहिए। ये सारी फैसिलिटी भी इमेज सिग्नल प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। इमेज एनहांसमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि आप जो रियल में हैं उससे कहीं ज़्यादा आप दिख रहे हैं, क्योंकि इमेज को एनहांस कर देता है और उसकी प्रॉपर्टीज को और उसके क्वालिटी को बढ़ा देता है। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, इमेज सिग्नल प्रोसेसर। नाउ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज लाइक एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर, यानी एक मीडिएटर की तरह काम करता है यूजर के बीच में और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। तो सिमिलरली मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वो क्या करता है, it is a software that allows smartphones, tablets, PCs or other devices to run applications and programs. A mobile operating system typically starts up when a device powers on, presenting a screen with icons or tiles that present information and provide application access. जब भी आप कंप्यूटर को भी ऑन करते हैं तो कंप्यूटर ऑन करने के साथ में जब आपने ऑन किया, कुछ प्रोसेसिंग चलती है, उसके बाद स्क्रीन आपको दिखाई देती है जिसमें डेस्कटॉप वगैरह दिखना शुरू हो जाता है। तो सिमिलरली जब आप मोबाइल को यूज करते हैं तो मोबाइल में भी ऐसा ही कुछ होता है। क्या करता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को जब आप पावर ऑन करते हैं तो क्या करता है, इट प्रेजेंट अ स्क्रीन विथ आइकन्स और टाइल्स दैट प्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड एप्लीकेशन एक्सेस। एप्लीकेशन एक्सेस कैसे प्रोवाइड कर रहा है, वहां जो आइकन दिख रहे हैं आप क्लिक करते हो तो एप्लीकेशन आपकी ओपन हो जाती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से आप ये सारा काम कर पा रहे हो। नाउ मोबाइल सिस्टम मेमोरी, मेमोरी का पर्पस क्या है, स्टोर करना। अब हमने कंप्यूटर में भी पढ़ा था कि कंप्यूटर में किस तरह की मेमोरी होती है, रैम एंड रोम जो है वो वर्किंग मेमोरी है कंप्यूटर में, यानी कि जो भी काम होता है उस वक्त के लिए डेटा आपका रैम में आता है। जो भी सॉफ्टवेयर पे आप वर्क कर रहे हैं प्रेजेंटली वो रैम में रहेगा, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे। तो वहां प्राइमरी मेमोरी इज अ वर्किंग मेमोरी, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम कि वर्किंग मेमोरी। सिमिलरली मोबाइल में भी ये वर्किंग मेमोरी है, तो इट इज नोन एज वर्किंग मेमोरी। एवरी मोबाइल एप्स नीड टू बी लोड इन द रैम फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। जो भी मोबाइल ऐप रन कर रहे हैं आप, पहले रैम में लोड होगी तभी आप उसका एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इसी वजह से आपने कभी सुना होगा कि कंपैटिबल नहीं है ऐप, या उस ऐप को रन करने के लिए इतना रैम चाहिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऐप यदि बड़ी है, ऐप का साइज यदि बड़ा है तो उतनी कैपेसिटी की रैम होनी चाहिए ताकि वो ऐप कंप्लीटली मोबाइल रैम में लोड हो सके। और यदि वो कंप्लीट सॉफ्टवेयर प्रॉपरली लोड हो पाता है तो उसका परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाता है, वो स्मूथली रन करती है, स्पीडली रन करती है। इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, यानी रैम में जो वर्क हो रहा है वो टेम्पररी है, आपका परमानेंट वो डेटा सेव नहीं करता है। रोम, रोम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी, मगर वर्किंग मेमोरी आपकी रैम होती है। रोम क्या करता है, इट इज अ पार्ट ऑफ मोबाइल सिस्टम्स इंटरनल स्टोरेज। इंटरनल मीन्स यही आपकी रैम जो है, प्राइमरी मेमोरी जो है, इट इज अ इंटरनल स्टोरेज जिसमें दो पार्ट है आपके, रैम एंड रोम। तो इट इज बेसिकली अ फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी या ईईपी रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। जो हम रोम कह रहे हैं, एक्चुअल में जो हमारी रोम होती थी, हम रोम पढ़ते थे कंप्यूटर में, दैट वाज रीड ऑनली मेमोरी, यानी एक बार उसमें इंस्ट्रक्शन लिख गई उसको केवल हम रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। बट इन केस ऑफ मोबाइल रैम, यहां पर हम यूज करते हैं फ्लैश मेमोरी या ईईपी रोम। इसको इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेज करके प्रोग्राम उसको किया जा सकता है, फिर से इंस्ट्रक्शन लिखी जा सकती है।
लेकिन एक बार फिर लिख गई तो वो रीड ओनली होती है, नॉर्मल प्रोसीजर से उसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो इट इज नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि जो लिख गया वो परमानेंटली सेव है। नाउ जिस तरीके से कंप्यूटर में हमने मदरबोर्ड पढ़ा था, मदरबोर्ड का पर्पस क्या था कि ये जो सारे डिवाइसेस, सारे पार्ट्स थे, वो एक बोर्ड पर प्लेस्ड हो गए। तो इसी प्रकार से आजकल जितने मोबाइल्स आ रहे हैं, लेटेस्ट मोबाइल जो हैं, वहां भी मदरबोर्ड की जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंगल एक चिप इंक्लूड हो गई है, सिस्टम ऑन अ चिप। इसको हम बोलते हैं एसओसी, सिस्टम ऑन अ चिप। जितने भी पार्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो सारे इस चिप पर प्लेस्ड हो जाएंगे। Nowadays, major components of mobile system are integrated on a single chip called SoC. In SoC, there is less consumption of power as compared to other alternatives. यदि और कोई तरह का डिवाइस यूज होता है जहां पर एक चिप पर वो सारे डिवाइसेस, सारे कंपोनेंट्स प्लेस नहीं है, तो वहां पर पावर कंजप्शन ज्यादा होता है। जबकि एसओसी यदि यूज हो रही है, वहां सारे डिवाइसेस, सारे कंपोनेंट्स एक ही चिप पर प्लेस्ड हैं, तो यहां पर पावर कंजम्पशन कम होता है एज कंपेयर टू अदर डिवाइसेस। सो एसओसी में क्या क्या इंक्लूड होता है? सीपीयू, जीपीयू, डिस्प्ले प्रोसेसर्स, रेडियो सिग्नल प्रोसेसर्स एंड वीडियो प्रोसेसर। ये सारा कुछ किस पे प्लेस होता है? एसओसी पर। तो ये हमारा सिलेबस था क्लास 11th का, मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। काफी सिंपल है। यदि आप कंप्यूटर के कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन को क्लियरली समझ चुके हैं, तो मोबाइल के सिस्टम को भी समझना इजी है। तो आई होप आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को लिखकर पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप पाइथन से रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहते हैं, देन यू कैन विजिट माय ब्लॉग python-classroom-diary.wordpress.com। यदि आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट लेना है, आपको खुद का अपना नॉलेज टेस्ट करना है, देन यू कैन विजिट माय साइट testpythonnowledge.wordpress.com। थैंक यू।